आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कहा जिसने कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक की भी बढ़ा दी टेंशन। इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों और देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना, पीएम मोदी ने नवादा की रैली में लालू पर साधा निशाना। फ्रिज और स्मार्ट टीवी के बिल निकालकर ईडी ने जोड़े जमीन घोटाले के तार, हेमंत सोरेन के दावे को ऐसे किया खारिज। बीजेपी ने शुरू किया शराब से शीश महल अभियान, सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। कश्मीर के अनंतनाग से चुनाव लड़ेगी महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद से सीधा मुकाबला। बीजेपी नेता खुद को भगवान न समझे, आरजेडी को सनातन विरोधी बताने पर तेजस्वी का पीएम मोदी पर पलटवार। प्रोटोकॉल का पालन करने को कहो तो भड़क उठते हैं चीनी, अब दुखड़ा सुना रही है नवाज की बेटी। अपना ड्रोन गिराए जाने से भड़का इजराइल, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। वर्ल्ड कप हार पर पहली बार बोले हिटमैन रोहित शर्मा, बताया फाइनल में क्यों नहीं मिली जीत। और जायसवाल नहीं खेल पा रहे आईपीएल में यशस्वी पारी, अब तक रहे फुस, कहीं वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट ना जाए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जहां विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर पार्टी की नजर दक्षिण राज्य के वोट बैंक पर है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी को दक्षिण और पूर्वी भारत में जबरदस्त फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बीजेपी के वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कहा, विपक्ष के पास बीजेपी के रथ को रोकने के बहुत अवसर थे, लेकिन उन्होंने गलत निर्णय के कारण सभी अवसरों को गंवा दिया। बीजेपी तेलंगाना में या तो पहली या दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जो एक बड़ी बात है, वे उड़ीसा में सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने दावा किया है कि ये भी पूरी संभावना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर दोहरे अंक में पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं तो नतीजे मिलते ही हैं। उन्होंने कहा, ईडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना है। ईडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना है। पीएम ने कहा, कांग्रेस के मन में इतना जहर भरा है कि उनके पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया जाएगा। रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों। पीएम मोदी ने कहा, ईडी गठबंधन के पास ना विजन है ना विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं अलग अलग राज्यों, वही एक दूसरे को गाली देते हैं। ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की थी। ईडी ने कोर्ट में अपने इस दावे के समर्थन में एक रेफ्रिजरेटर और स्मार्ट टीवी का बिल सबूत के रूप में पेश किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ये रसीदें रांची स्थित 2 डीलरों से प्राप्त की और उन्हें पिछले महीने झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और 4 अन्य के खिलाफ दायर अपने आरोप पत्र में संलग्न किया था। रांची में न्यायाधीश राजीव रंजन की विशेष पीएमएलए अदालत ने 4 अप्रैल को ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली बीजेपी के नेता पालिका बाजार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने इस प्रदर्शन में एक सेल्फी पॉइंट बनाया है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की शराब की बोतल के साथ फोटो लगाई है। इसके साथ ही भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की भी प्रदर्शनी लगाई है, जहां बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री आवास के साथ सेल्फी लेते नजर आए।
जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस अब पूरी तरह खत्म हो गया है। 2019 में बने गुपकार गठबंधन के दो प्रमुख दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। इसी क्रम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने फैसला लिया है कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पार्टी की प्रमुख और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ेगी। महबूबा मुफ्ती पहले भी अनंतनाग से सांसद रह चुकी है। जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से निकले नेता गुलाम नबी आजाद भी अनंतनाग लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी ने श्रीनगर से युवा नेता मोहम्मद वजीद पारा और बारामूला से बयाज अहमद भट्ट को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में ईडी अलायंस और आरजेडी पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला और उन्हें सनातन विरोधी बताया। अब इस पर पूर्व डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम के पास और कुछ नहीं है, उनके पास क्या सबूत है इस बात का, हम और आप हिंदू नहीं हैं क्या? तेजस्वी यादव ने आगे कहा, मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं क्या? ये दिखाने वाली बात है क्या? हम क्या विरोधी हैं? जितने भाजपा के नेता हैं वो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो ये भगवान का विरोध कैसा हुआ? भाजपा के लोग अपनी तुलना भगवान से ना करें, भगवान सब देख रहे हैं और सबको वही जाना है। भगवान जब न्याय करेंगे तो इन लोगों को पता चल जाएगा, अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने चीनियों को लेकर हो रही अपनी सरदर्दी बयां की है। हाल ही में एक विस्फोट में 5 चीनी नागरिक मारे गए थे, जिस पर उन्होंने कहा कि जब चीनी नागरिकों से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जाता है तो वे भड़क उठते हैं। मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने फिर भी अलग अलग परियोजनाओं में लगे चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। इसको लेकर उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की थी। बैठक में लाहौर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें पंजाब भर में विकास परियोजनाओं में शामिल चीनी नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई। इजराइल ने पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रविवार तड़के जबरदस्त हवाई हमले किए गए हैं। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक इजरायली ड्रोन मार गिराया है, जिसके बाद से ही वह भड़का हुआ है। इजराइल ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया है। दोनों देशों में तनाव बढ़ने के बीच गोलीबारी जारी है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि लड़ाकू विमानों ने पूर्वी शहर बालबेक में हिजबुल्लाह के एक सैन्य परिसर और 3 अन्य इमारतों पर हिस्सा हमला किया है। बयान में कहा गया कि ये हमला ईरान समर्थित हिजबुल्लाह द्वारा लेबनानी हवाई क्षेत्र में एक मानव रहित विमान को मार गिराने के जवाब में था, जिसकी पहचान हिजबुल्लाह ने इजराइल निर्मित हर्मेस 900 ड्रोन के रूप में की थी। शनिवार को द ग्रेट इंडियन कपिल शो का दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है। दूसरे एपिसोड में इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने शिरकत की। शो में दोनों ही क्रिकेटर्स कपिल शर्मा के साथ दिल खोलकर बातें करते दिखे। पहली बार हिटमैन ने वर्ल्ड कप 2023 हारने पर अपना रिएक्शन भी दिया। जानते हैं कि वर्ल्ड कप को लेकर इंडियन क्रिकेटर ने क्या कहा। वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हुए हिटमैन कहते हैं, फाइनल मैच में से 2 दिन पहले हम लोग अहमदाबाद में थे। टीम का माहौल काफी अच्छा था। फाइनल की शुरुआत हमारी अच्छी रही थी। शुभमन गिल पहले आउट हो गया। जब आप एक बड़ा खिताबी मुकाबला खेलते हो और पहले बल्लेबाजी की कोशिश करते हो तो आपको बड़ा स्कोर बनाना जरूरी होता है। इससे सामने वाली टीम पर प्रेशर बना रहता है। गिल के बाद विराट और मेरा थोड़ा सा एक पार्टनरशिप हो गया था। कॉन्फिडेंस था कि हम अच्छा स्कोर खड़ा कर सकेंगे, लेकिन उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 19वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के मौजूदा सीजन में यह लगातार चौथी जीत रही और वह अंक तालिका में पहले पोजीशन पर आ चुकी है। दूसरे ओर आरसीबी की 5 मैचों में ये चौथी हार रही। राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2024 में शानदार खेल दिखा रही है, मगर इसके बावजूद उसके लिए चिंता का सबब यशस्वी जायसवाल है, जिनकी फॉर्म कुछ बढ़िया नहीं दिख रही है। 22 साल के यशस्वी ने मौजूदा आईपीएल सीजन में कुल 4 पारियों में 9.75 की औसत से महज 39 रन बनाए हैं। आरसीबी के खिलाफ मैच में तो यशस्वी अपना खाता भी नहीं खोल पाए। उन्हें तेज गेंदबाज रिस टॉपली ने पारी की दूसरी गेंद पर ही चलता कर दिया।